हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल टॉपर्स टारगेट। टॉपर्स टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो एक टॉपिक बेसिकली चर्चाओं का विषय बना हुआ है, नाविक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाविक है क्या। नाविक एक इंडियन नेविगेशन सिस्टम है जिसको इसरो ने डेवलप किया है इंडियन गवर्नमेंट की सहायता से, जिसको बेसिकली जो है IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, या फिर इसको जो नाम दिया गया है वो दिया गया है नाविक, यानी कि नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, जो बेसिकली नेविगेट करेगा, टाइम, लोकेशन और मैपिंग में हेल्प करेगा। ये जो है आने वाले टाइम में जीपीएस की जगह पर मोबाइल्स में इस्तेमाल किया जाएगा। तो बात करते हैं नाविक के बारे में कि नाविक आजकल चर्चाओं का विषय क्यों बना हुआ है। तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने सभी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ एक मीटिंग करके सितंबर लास्ट में यह बोला है कि जनवरी 2023 से जितने भी मोबाइल इंडिया में सेल किए जाएंगे उन सभी में जो है जीपीएस के स्थान पर नाविक का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि एक इंडियन नेविगेशन सिस्टम है। यानी कि जीपीएस को भी मोबाइल से अब हटाया जाएगा, जैसे कि चाइनीज ऐप को हटाया गया है मोबाइल से, ऐसे ही जो है अब अमेरिकन एक सर्विस जो मोबाइल में हम लोगों को मिलती है, एक अमेरिकन ऐप जो है वो मिलती है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस, जिसको अमेरिका ने सन 1978 में डेवलप किया था, जो बेसिकली पोजिशनिंग के लिए, नेविगेशन के लिए और टाइमिंग के लिए यानी पीएनटी सर्विस के लिए यूज किया जाता था ग्लोबली, जिसको जो है जीपीएस बोला जाता है। अब बेसिक चीज ये आ जाती है कि जीपीएस जो कि इतना अच्छे से मोबाइल में या लोकेशन के लिए आपके जो है प्लेन में, शिप में या मिलिट्री ऑपरेशंस में काम कर रहा था, उसको रिमूव करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ी, या नेविक को डेवलप करने की जरूरत क्या पड़ी। तो बात करते हैं हम लोग कि नेविक डेवलप क्यों हुआ है, इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई। कारगिल युद्ध के समय, जो कि 1999 में हुआ था, पाकिस्तानी सैनिक पर्वतों पर काफी हाइट में बैठे हुए थे और जो भारतीय सैनिक हैं वो तलहटी से ऊपर को चढ़ रहे थे युद्ध ऑपरेशन के लिए, जिसमें जो है पाकिस्तानी सैनिकों ने ऊपर से जो है फायरिंग की, ऊपर से गोला बारूद जो है इंडियन सैनिकों पे, इंडियन मिलिट्री पे फेंका, जिसकी वजह से इंडिया के सैनिकों की, इंडिया की आर्मी की काफी ज्यादा कैजुअलिटीज हुई। और उस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिकी गवर्नमेंट से हेल्प मांगी कि जीपीएस की मदद से, जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है, जो अमेरिका ओन है, अमेरिका की सर्विस है, कि हमें इससे पाकिस्तानी सैनिकों की ऊपर की लोकेशंस आप लोग बता दो, जिससे हमारे सैनिकों की कैजुअलिटीज कम हो सके। तो लेकिन अमेरिका ने जो है इंडियन गवर्नमेंट को मना कर दिया कि हम ऐसे जो है किसी भी देश की या आर्मी की, आप दोनों के युद्ध के बीच में जो है इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। अगर अमेरिका उस टाइम पे वहां से पोजीशन दे देता उनके सैनिकों की, तो जो युद्ध इतना लंबा चला है, लगभग 2.5 महीने युद्ध चला है, उसको जो है इंडियन आर्मी 3 या 4 दिन में भी खत्म कर सकती थी, और जो कैजुअलिटीज हुई हैं काफी सारी इंडियन सोल्जर्स की, वो भी कम होती। तो उस टाइम पे फिर भारतीय गवर्नमेंट ने यह सोचा कि क्यों ना हम लोग अपना ही पोजिशनिंग सिस्टम सर्विस एक स्टार्ट करें या फाइंड आउट करें, जिससे इस तरीके के ऑपरेशंस में या फ्यूचर में हम लोग अपने ही सर्विस से फायदा लें, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी को खत्म करें। तो फिर जो है इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर यूरोपियन यूनियन एक जो है सर्विस प्रोवाइड कराने की प्लानिंग में थी, या उस पर जो है काम कर रही थी यूरोपियन यूनियन, जिसका नाम था गैलीलियो, जो एक नेविगेशन एंड पोजिशनिंग सर्विस ही थी, जिसके लिए यूरोपियन यूनियन मिलकर काम कर रही थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने उनके सामने अपना प्रपोजल रखा कि हम लोग भी जो है गैलीलियो प्रोजेक्ट में आप लोगों के साथ होते हैं। तो जब इंडियन गवर्नमेंट ने हाथ बढ़ाया यूरोपियन यूनियन के साथ में, तो उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का स्वागत किया और गैलीलियो प्रोजेक्ट में जो है इंडियन गवर्नमेंट भी शामिल हो गई। लेकिन कुछ ही दिनों बाद मालूम चला कि चाइना भी जो है यूरोपियन यूनियन के साथ में गैलीलियो प्रोजेक्ट में शामिल होने जा रहा है। तो सिक्योरिटी थेफ्ट को देखते हुए, यानी कि इंडिया का जो है पड़ोसी देश है चाइना, जिसके साथ में इंडिया का वैसे ही विवाद रहता है, अगर चाइना भी उसमें शामिल होगा तो इंडियन गवर्नमेंट को फिर से फ्यूचर में इसी तरीके की दिक्कत आ सकती है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान वार में, कारगिल युद्ध में जो है दिक्कतें आई थी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट से अपना हाथ वापस खींच लिया और चाइना जो है गैलीलियो प्रोजेक्ट में शामिल हो गया। फिर इसके बाद सन 2006 में
इंडियन गवर्नमेंट ने जो है अपने ही नेविगेशन सिस्टम यानी कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको नाविक का नाम दिया है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टेलेशन, इसरो की हेल्प से इस प्रोजेक्ट पर काम करना स्टार्ट कर दिया, जिसके लिए जो है डेडलाइन रखी गई थी कि 2011 तक हम लोग इस प्रोजेक्ट को जो है अचीव कर लेंगे और अपना नेविगेशन सिस्टम ले आएंगे। लेकिन काफी सारी दिक्कत आई, कुछ फाइनेंशियल और कुछ और भी, ये जो है प्रोजेक्ट 2011 तक कंप्लीट नहीं हो सका और इसमें जो है पहली सैटेलाइट इसकी वो 2013 में लॉन्च हुई और ये वर्किंग में कंप्लीटली 2018 में आ गया था। और इसी के साथ जो है इंडिया भी अपने नेविगेशन सिस्टम के साथ उन देशों में जो है शामिल हो गया, उन देशों की लिस्ट में शामिल हो गया जो अपना नेविगेशन सिस्टम यूज करते हैं, जिसमें से रसिया है जिसका जो है ग्लोनास के नाम से अपना नेविगेशन सिस्टम है, चाइना है जिसका बाइडू है, और जो है यूएस का तो जीपीएस है ही, और यूरोपियन जो यूनियन है उसका गैलीलियो है, और जापान का QZSS है। उन्हीं देशों की लिस्ट में भारत भी अब शामिल हो गया है। और इसमें जो है नेविक में बेसिकली जो एक सैटेलाइट पे बेस सिस्टम है, इसमें 8 सैटेलाइट अभी तक जो है भारत के जो साइंटिस्ट हैं, इसरो के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लॉन्च कर दी है, जो पृथ्वी की ऑर्बिट में लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित की हैं और यहीं से जो है रियल टाइम लोकेशन एंड पोजीशनिंग इनकी की जाती है। अगर हम इसको कंपैरिजन करें जीपीएस के साथ में, हालांकि जीपीएस के साथ में इसका कंपैरिजन वाजिब नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो जो हमारा जीपीएस है वो बेसिकली ग्लोबली है और जो नेविक है वो हमारा रीजनल है। ये ग्लोबली है और ये रीजनल है। हमारा नेविक जो है वो ड्यूल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, जबकि ये सिंगल फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और लगभग 193 देशों के लिए जीपीएस यूज किया जाता है, जिसमें लगभग 55 सैटेलाइट वर्किंग में है, जबकि रीजनल होने के बावजूद 8 सैटेलाइट केवल और केवल इंडिया के लिए काम में ली जाती हैं। और ये सैटेलाइट्स की हेल्प से जो है नेविक लगभग 10 मीटर तक की एक्यूरेट लोकेशन को फाइंड आउट कर सकता है। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के आसपास 1500 किलोमीटर की रेंज तक भी ये जो है चीजों को फाइंड आउट कर सकता है, रियल टाइम लोकेशन को और पोजीशनिंग को प्रोवाइड करा सकता है इंडिया को। तो जो नेविक है वो भारत के साथ साथ 1500 किलोमीटर और भारत के आसपास का एरिया भी कवर करेगा, जिससे कि रियल टाइम ट्रैकिंग, लोकेशन मैपिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट में या फिर पोजीशनिंग में, मिलिट्री ऑपरेशंस में बहुत तरीके की मदद मिलेगी, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी बढ़ेगी, सेफ्टी बढ़ेगी। और जैसे जोमेटो जैसे या आपका जो है स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म है, या हम लोग नॉर्मली भी जो आपकी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं या अपने व्हीकल्स से भी कहीं जाते हैं तो ट्रैफिक की समस्या से बचने के लिए हम लोग मैप लगा लेते हैं या फिर लोकेशंस को फाइंड आउट करने के लिए मैप लगा लेते हैं। तो वहां पे क्या होता है, कई बार जीपीएस फंस जाता है, वो उतनी एक्यूरेट पोजीशनिंग नहीं प्रोवाइड करा पाता। नेविक की हेल्प से वो चीजें भी एक्यूरेट हो जाएंगी। जो रास्ते बंद हैं वहां पे कई बार जो है जीपीएस हम लोगों को घुमा देता है किसी कंजेस्टेड इलाके में, वो समस्याएं भी आने वाले टाइम में नहीं आएगी, जिससे टाइम एफर्ट तो सेव होगा ही, साथ ही साथ जो है और एक्यूरेट चीजें भी हम लोगों को मिलेंगी। और हम ही नहीं, आसपास के देश जो 1500 किलोमीटर की रेंज में आते हैं, छोटे देश है, जैसे भारत के नेपाल हुआ, भूटान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, आने वाले टाइम में वहां भी जो है नेविक की सर्विसेज उन देशों को भी दी जाएगी, जिससे वहां पे भी एफर्ट्स एंड सिक्योरिटी सेफ्टी को जो है और इंप्रूव किया जा सके। और इसके साथ साथ इंडिया की सेफ्टी दूसरे देशों पे डिपेंडेंसी ना रहे, चाहे सेफ्टी हो चाहे अपना डेटा हो। जो डेटा जो है इंडिया का वो अब इंडियन गवर्नमेंट के पास या इंडिया के पास ही रहेगा। जीपीएस की वजह से जो अमेरिका के पास सारा डेटा रहता था वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। यानी नेविक जो है एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है रियल टाइम पोजीशनिंग में, खासतौर से इंडिया के लिए। और इसमें जो है बेसिकली जो हम लोगों ने सैटेलाइट इसरो के साइंटिस्ट ने लॉन्च की है गवर्नमेंट की हेल्प से, वो है IRNS S1B 1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H एंड 1I। अब इनमें से जो है 1H जो है ये फेल हो गई थी और बाकी की 8 जो है वो वर्किंग में है ये सैटेलाइट। और इन सैटेलाइट की हेल्प से हम लोग मोबाइल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड चिपसेट्स जो प्रोसेसर्स होते हैं उनकी हेल्प से जो है रियल टाइम लोकेशन,
ट्रैकिंग या पोजिशनिंग, मैपिंग, इन सब चीजों को फाइंड आउट करते हैं, उनमें मदद करता है। तो अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं या चिपसेट्स हैं या प्रोसेसर हैं जो इस टाइम पे इसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनमें से जो है मीडियाटेक के तो लगभग सभी जितने भी प्रोसेसर हैं, जितने चिपसेट हैं, वो सारे ही इसको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन स्नैपड्रैगन में जो है वो 865, 765G और जो है 460, 720Z, 662, ये जो है स्नैपड्रैगन के चिपसेट्स जो हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। रियलमी ने सबसे पहले शुरुआत की थी नेविक के साथ, अब इसके साथ साथ एमआई में भी नेविक की इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है। आने वाले टाइम में ओप्पो, सैमसंग, जो आज के टाइम में कॉस्ट का एक जो है रीजन दे रहे हैं कि बढ़ जाएगी, वो सब भी जो है जनवरी से नेविक को जो है नेविक सर्विस को अपने मोबाइल में देंगे और जीपीएस को हटा देंगे। जैसे चाइना की ऐप जो है बैन हुई है, चाइना की ऐप या चाइना की सर्विसेज जो बंद हुई हैं मोबाइल से, वो आने वाले टाइम में अमेरिकन सर्विस जीपीएस को भी बंद कर देंगे। तो आने वाले टाइम में टोटल इंडियन सर्विसेज एंड इंडियन ऐप्स का ही इस्तेमाल होने वाला है इंडियन मोबाइल्स में। और एक चीज अगर हम इसमें बात करें कि अभी ऐसा एकदम से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जिस प्रोजेक्ट को या जिस सर्विस को जो स्टार्ट कर दिया था 2006 में और जो कंप्लीटली वर्किंग में आ गई थी 2018 में, एकदम से क्यों लेके आए हैं प्रोजेक्ट में, या ऐसी फाउंडेशन क्यों रख दी मोबाइल कंपनियों के सामने, मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी होती है, कि उसमें अब आपको सभी को जो है नेविक इंस्टॉल करना होगा, जीपीएस को रिमूव करना होगा। अभी हाल ही में जो युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में, उसमें रूस ने जीपीएस की हेल्प से यूक्रेन के ट्रैफिक सिस्टम को जो है रीड करने की कोशिश की थी, वहां के ट्रैफिक को देखने की, जिससे कि आम लोगों को इस पे इफेक्ट ना पड़े, केवल जो है मिलिट्री ऑपरेशन एक दूसरे की मिलिट्री पे ही हो। लेकिन अमेरिका ने क्या किया कि जीपीएस की सर्विसेज रूस के लिए ब्लॉक कर दी, जिसके बाद रूस ने एक साइबर अटैक करके जीपीएस सिस्टम को यूक्रेन में कंप्लीटली ब्लॉक भी कर दिया था। तो आने वाले टाइम में जैसी स्थितियां हैं वो किसी भी देश के साथ ऐसा हो सकता है। तो उन चीजों को देखते हुए भारतीय गवर्नमेंट ने अब ये डिसाइड किया है कि नेविक को, जो पहले केवल और केवल निर्भया केस के बाद स्टार्ट किया गया था कॉमर्शियल व्हीकल्स में या मछुआरों के लिए, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, थोड़ा बहुत उसको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी यूज किया जाता था, अब कंप्लीटली ट्रैकिंग, मैपिंग एंड लोकेशन के लिए या मैप्स देखने के लिए मोबाइल में भी कंपलसरी किया जाएगा और जीपीएस को वहां से हटाया जाएगा। तो अब रूस यूक्रेन का ही एक मेन ये शायद रीजन है जिसकी वजह से इसको बहुत इफेक्टिवली और बहुत जल्द ही स्टार्ट किया जा रहा है। और निर्भया केस के बाद जो है जितनी भी टैक्सी हैं या कॉमर्शियल व्हीकल हैं वहां पे भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।